अब ये मामला और ज्यादा संगीन होता जा रहा है। लोग जो है उनके अंदर जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस आ सकती है, वो मैं समझता हूँ कि जितना उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, उसकी पार्टी को तहत किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उतनी ही लोगों के अंदर भी शिद्दत वो आ रही है अपने जज्बात में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखना इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। बिल्कुल ठीक सर। मैं आपसे, सर आप सीनियर लॉयर हैं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं। देखें, सेंटीमेंट तो अपनी जगह है, अदम बर्दाश्त भी मुआशरे में बेतहाशा है। आप सर क्या इसको देखते हैं, बल्ले का निशान बच पाएगा? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो अब हम ये तो कहीं पर भी नहीं कह सकते ना कि तसादुम की तरफ जाएं। ये मुल्क तो पहले इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खान साहब से भी सर देखें, जो टीम के हवाले से है ना, गलत मशवरों ने भी खान साहब ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी है, सबके सामने ही है, कुछ भी नहीं ढका छुपा। सूबाई असम्बलियां तहलील करने से उनके अपने कुछ फैसलों तक, जो कि गलती सबसे ही होती है, खान साहब से भी गलतियां हुई। तो सर अब ये बताइए कि ये एक सर्टन टाइम आया था कि जिसके अंदर तमाम लोग भी खान साहब की पॉलिसीज की वजह से, खान साहब के फैसलों की वजह से एंटी खान सेंटिमेंट एक बन रहा था। लेकिन ये जब उनकी गवर्नमेंट को चेंज किया गया, उसके बाद से फिर एक सेंटिमेंट खान साहब। लेकिन सर इट्स नॉट अ गेम ऑफ सेंटिमेंट्स इन पॉलिटिक्स। अब ग्राउंड रियलिटीज चले, आप ठीक कह रहे हैं, उनके केसेस वगैरह का मामला है, कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, खान साहब पाकिस्तान में भी हैं, भागे भी नहीं है। लेकिन सर बल्ले का निशान बच पाएगा या नहीं? क्योंकि अब अलार्मिंग सिचुएशन तो ये है ना कि जो संगीन बहरान इख्तियार कर गया है ये पीटीआई की क्यादत के हवाले से, शेर अफजल मरवत हो गए, बैरिस्टर गौहर खान हो गए, या अपने शुएब शाहीन हो गए, इन तीनों में ये एक दूसरे के सामने खड़े में। तो सर ये क्या बनेगा फिर, आप ये बताइए। ये तो पहले से ही चलता आ रहा है ना पीटीआई के अंदर। आपकी बात में बड़ा वजन है, लेकिन मैं आपको ये कर्ज करूं कि सेंटीमेंट से हटके भी अगर हम बात करें तो खान साहब के पास चॉइस बड़ा लिमिटेड है। देखिए, एक शख्स जो है जेल के अंदर मौजूद है, एक तरफ वो क्यादत है। अब ये फैसला करना मुश्किल है कि ये सारे लोग जिनके साथ ये कुछ हो रहा है, ये वाकई इख्तलाफ रखते हैं या इनके साथ इतना कुछ हो गया है कि आप देखें, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती कि ये जो वो इमरान खान का, यानी वो जो बुशरा का साबिक हस्बैंड है, माने का, आप अंदाजा करें कि वो खाबर फरीद माने का इस हद तक नीचे जाना पड़ा, उसे कैसे हुआ? यानी उसे अपने खानदान की इज्जत और उन्हें अपनी बच्चे, जिस यानी उसके अब बच्चे भी, उनकी क्या इज्जत रहेगी जिनकी माँ के बारे में इस तरह की उसका बाप, उनका बाप ये बात करे। और देख, ऐसा नॉर्मल हालात में नहीं कोई करता। ऐसी सिचुएशन है जहां लोगों को जब मौत दिखाई जाती है तो वो बीमारी कबूल कर लेते हैं। आपने इस बारे में, आपको जरा मेरे मुझे और आपको अंदाजा होना चाहिए कि कोई भी उन लोगों की जगह हम में से हो तो यकीन माने बहुत मुश्किल है ठहरना। इस तरह की तजलील, इज्जत नफ्स मजरूह करना, मैं तो कई दोस्त मिले हैं जो वहां वो वक्त काट के आए हैं। वो मतलब खाना, मैंने पूछा एक साथी दोस्त से कि जी आपको खाना मिलता था? कहते जी खाना देते थे, लेकिन वो आदमी जो खाना देने वाला था वो या तो अपने बॉल स्क्रैच कर रहा होता था या नाक में उंगलियां डाल रहा होता था, और इतनी गंदी जगह होती थी कि वहां वो खाना खाने को जी नहीं चाहता। यानी मतलब इससे ज्यादा ये तो आप, ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर आप मौजूद है और आपको काबू कर लिया जाए, आपकी दुश्मन आपको ले ले। तो बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन में इमरान खान साहब के पास क्या चॉइस है? जिस तरह के भी लोग आप देखें, मैं समझता हूँ, मुझे अच्छे नहीं इतना ज्यादा उनके साथ कोई ये मेरी काफी रिजर्वेशन है। ये जो शेर अफजल मरवत है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने वो काम कर दिया जो दूसरा कोई नहीं कर सका। अब जो लोगों को निकालना बाहर गोलियों के साए में, चलती गोलियों में जलसे और जुलूस कर लेना, मैं समझता हूँ कि उसके बाद लाजमी बंदा खुद करीब हो जाता है और इमरान खान को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसी सूरत हाल में चीजें जो है, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा है, इस पे इतना ज्यादा बात नहीं है जितनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पहले कोशिश ये कि आप देखें उनके पास सारे वसाइल हैं, तमाम ताकत मौजूद है, चंद लोगों को भेजा कि वो जनाब अलीमा खान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, फिर बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब शेर अफजल साहब को ही दीजिए, मेरी बड़ी रिजर्वेशन हैं
उनके बारे में। लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने किया, जिस तरह वो गए और लोगों को बाहर निकाला और जुलूस निकाले और चलती गोलियों के अंदर उस जलसे किए, तो इस तरह की सूरत हाल में अगर कोई शख्स जब जहां बिल्कुल सन्नाटा हो और कोई आगे बढ़ने वाला ना हो, कोई शख्स अगर क़यादत करता है तो अपनी जान पर खेल कर, तो यकीनन उनके लिए बहुत वो काबिल कबूल हो जाता है इमरान खान के लिए। तो ये इमरान खान जो है वो एक स्ट्रगल तो यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने बहुत की है, लेकिन जो पार्टी की तंजीम साजी है वो कभी नहीं यहाँ की गई, किसी पार्टी ने भी नहीं की, क्योंकि उसके लिए तो लंबा वक्त चाहिए। पार्टी यहाँ तो इलेक्शन जज्बात की बुनियाद, इमरान खान जो है वो भी उन्हीं जज्बात को लेकर आगे। सर मैंने आपको बड़ा सुना हुआ है, मैं आपका लीगल ओपिनियन भी जानता हूं, बड़ा सारा डिफरेंस भी आपका रहा है खान साहब से, हम सबका ही रहा है, एज अ जर्नलिस्ट भी रहा है, हमारा भी रहा है। सर मुझे ये बताइए कि ये भी तो एक तसादुम वाली बात है कि लाइक अगर शेर अफजल मरवत साहब जैसे बंदे वो अब अगर आ जाए इस चीज में, तो शुएब शाहीन की क्या स्टैंडिंग है, बैरिस्टर गौहर की क्या स्टैंडिंग है, अब तीनों आसपास आमने सामने खड़े हुए, जबकि लतीफ खोसा साहब का स्टेटमेंट अभी आया है कि वो कहते हैं खान साहब कह रहे हैं नहीं जी चेयरमैन मैं ही हूं। तो सर ये तो पार्टी को खुद से इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अब शेर अफजल मरवत भी सर कोई आइडियल कैंडिडेट तो नहीं है ना। अब जज्बाती बंदा कोई हो तो देखे, हम किसी को प्रोवोक करने वाला उसको तो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। देखिए, अगर प्रॉक्सी आपने रखना है ना, प्रॉक्सी चेयर, तो उसमें बैरिस्टर गौहर वुड बी द बेस्ट। ही इज अ जेंटलमैन जी, जेंटल सोल, बिल्कुल ठीक। उसकी वजह ये है कि आपने एक सिंबॉलिक चेयरमैन रखना है। ये दोस्त, दूसरे दोस्त ये है कि ये सिंबॉलिक के तौर पर भी मैं नहीं समझता, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सिर्फ ये इसको सिंबॉलिक हम चेयरमैन के तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, और वो सब लोगों से ज्यादा इसलिए कि वो एक नौजवान है, पूरा जज्बे और कमिटमेंट के साथ है, क्योंकि यहाँ इस सारे मामले में बंदा चेयरमैन वो चाहिए जो बिल्कुल दयानतदार हो और खान के साथ